Hey, welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12th Computer Science 083. In the previous session, we have completed the chapter 1 Python revision 2, chapter 2 Python revision 2 second and chapter 3 working with function. And currently we are running on chapter 4 using Python library. So let's get start. Chapter 4 using Python library is related to the some library that is stored in Python. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको प्रीवियस सेशन का कोई भी आइडिया नहीं है तो फर्स्ट डू विजिट माय वीडियोस इन विच आई स्टार्टेड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इन विच आई कंप्लीट द यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग. सो सक्सेसफुली हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग यूनिट 1 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारे पाइथन रिवीजन 2 1, पाइथन रिवीजन 2 सेकेंड एंड चैप्टर 3 दैट इज़ वर्किंग विथ फंक्शन कंप्लीट हो चुका है और जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जैसे कि लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, किस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो आज का लेक्चर जो है हमारा वो बिलोंग करता है हमारे चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी से. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफ में पहले कुछ थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल सेशंस कंप्लीट करेंगे. थ्योरी सेशन में हम लोग समझेंगे कि पाइथन में लाइब्रेरीज़ क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल में हम लोग एक प्रोग्राम अगर पॉसिबल हुआ 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं हुई तो हम लोग दूसरा प्रोग्राम भी कंप्लीट करके देखेंगे कि पाइथन में लाइब्रेरी को कैसे हम लोग कॉल करते हैं. पाइथन में जो लाइब्रेरी होती है उसमें जो फंक्शंस होते हैं उनको इंपोर्ट कराना पड़ता है, वो कैसे इंपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. बट स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कंसेप्ट हैं बेटा, जो छोटे छोटे से कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर होने चाहिए. पहला कंसेप्ट है, आप जब भी कोई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक बार चैप्टर को देख लें. पढ़ना नहीं है चैप्टर को, आपको बस चैप्टर का नेम और चैप्टर में इंडेक्स उसका जो फर्स्ट पेज पे आपका इंडेक्स होता है वो, यानी चैप्टर में चीज़ें कौन कौन सी हैं वो पहले से ही आपको देख कर रखनी है. बिकॉज अगर आप लोग कोई भी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको कंटेंट का पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले कंटेंट के साथ में, दैट इज़ चैप्टर नेम चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़. और कंटेंट है हमारा आज का लाइब्रेरी और मॉड्यूल और सिंटेक्स के बारे में समझना. स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से. ठीक है, चैप्टर 4 जो है बेटा यूनिट 1 का पार्ट है, ये याद रखिएगा. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी को समझने से पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल, क्योंकि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल. क्या होता है लाइब्रेरी, मॉड्यूल का कलेक्शन होता है. जब हमें मॉड्यूल ही नहीं पता होंगे तो हम लाइब्रेरी कैसे समझेंगे. तो इसलिए लाइब्रेरी की डेफिनेशन अगर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी तो भी हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि मॉड्यूल क्या होते हैं. सो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेशन रीड कर लीजिए, बट मैं पहले मॉड्यूल के साथ जाऊँगी. बुक के अकॉर्डिंग यही सीक्वेंस है आपका, लाइब्रेरी पहले है मॉड्यूल बाद में है. पहले पर मैं मॉड्यूल बताऊंगी. ठीक है, तो डेफिनेशन में अगर हम समझें कि मॉड्यूल आर सिंपली फाइल विद द .py एक्सटेंशन कंटेनिंग पाइथन कोड दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनसाइड अनदर पाइथन मॉड्यूल ऑपरेशन. अब इसमें बोला क्या गया है, सबसे पहले तो हम समझेंगे. इसमें उसने बोला है मॉड्यूल जो है बेटा वो पाइथन की फाइल्स होती हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है प्रिंट हेलो. अब प्रिंट हेलो मैंने क्या किया है, ये एक पाइथन की फाइल है और जब ये सेव होगी बेटा तो किस एक्सटेंशन के साथ में सेव होगी, आपकी .py एक्सटेंशन के साथ में सेव होगी. एक मिनट, लेट मी रन इट. मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले रन किया. जैसे ही रन किया क्या आउटपुट आया, हमारा हेलो आया. अब इतना ठीक था, मुझे समझ में आया कि भाई पाइथन में मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने हेलो प्रिंट किया. ये क्या था, एक एग्जाम्पल था. हो सकता है हमारी नीड सिर्फ इतनी ना हो, हमारी नीड इसके आगे हो, तो हम उसके में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम बनाया हमने और उसको सेव कर दिया. ये अगर हम किसी और प्रोग्राम में स्टोर करना चाहें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. तो इसी टाइप की प्रोग्रामिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूल्स बोलते हैं. मीन्स मैंने एक प्रोग्राम फाइल ली, उसमें मैंने कुछ भी स्टोर किया. कुछ भी का मतलब प्रोग्राम के कोड, प्रोग्राम के स्मॉल कोड मैंने स्टोर कर दिए और ये हमारा क्या हो गया, एक फाइल सेव हो गई, एक ही मॉड्यूल बन गया. ऐसे ही बहुत सारी फाइल का कलेक्शन .py एक्सटेंशन के साथ में. बिकॉज अगर पाइथन की फाइल होगी तो .py एक्सटेंशन ऑब्वियसली क्या होगा,
प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही पाइथन की फाइल जो होगी उसका जो कलेक्शन होगा, यानी उन मॉड्यूल का जो कलेक्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। बट मॉड्यूल किसे बोलते हैं, .py एक्सटेंशन के साथ में कोई भी पाइथन की फाइल या पाइथन का कोड जो क्या हो, किसी भी पाइथन के अलग पाइथन में प्रोग्राम में क्या हो सके, इंपोर्ट करा सके हम लोग। इस तरीके के पाइथन के कोड को हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। आप अगर देखें कि मॉड्यूल जो होते हैं वो दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनसाइड अनदर पाइथन मॉड्यूल ऑपरेशन प्रोग्राम। क्या किसी भी फाइल को किसी और प्रोग्राम के अंदर कॉल करना, या जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो तो किसी एक अलग फाइल में उसको इंपोर्ट करा देना, वो क्या हो जाता है, हमारा मॉड्यूल हो जाते हैं। समझ आया इतना? अब अगर बात करें हमारे पाइथन में जो मॉड्यूल होते हैं वो 200 मॉड्यूल प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 200 मॉड्यूल प्रेजेंट होते हैं, बट वो हमें नहीं पढ़ने हैं। इतना मतलब डीप एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में नहीं आता है हमारा, और ना ही मे बी आपकी बुक में भी ये नहीं दिया गया होगा। बट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन हम लोग जस्ट रीड कर रहे हैं कि 200 मोर देन 200 मॉड्यूल प्रेजेंट होते हैं पाइथन की लाइब्रेरी में, जिसमें से कुछ इनबिल्ट फंक्शन हमारे बुक में प्रेजेंट है, जिनको हम लोग ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में भी यूज़ कर चुके हैं और आपको इस चैप्टर में भी मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। तो इतना समझ में आया मॉड्यूल क्या होते हैं? ठीक है, मॉड्यूल समझने के बाद में अब हम लोग जाएंगे क्या, पाइथन लाइब्रेरी पे। पाइथन लाइब्रेरी हमारी क्या होती है? मॉड्यूल समझने के बाद में ये समझ में आया कि पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स होती हैं। रिलेटेड मॉड्यूल्स मीन्स प्री रिटन कोड्स, जिनको हम पहले से लिख कर रखते हैं। ऐसे पाइथन के कोड जो पहले से लिख के रखे गए हों, इस तरीके के कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपको एक्सप्लेन किया था। अब हमारे प्री रिटन कोड यानी रिलेटेड मॉड्यूल जिनका कलेक्शन जो है, और ऐसे बंडल ऑफ कोड्स दैट कैन बी यूज रिपीटेडली इन डिफरेंट प्रोग्राम। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल को हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत सारे मॉड्यूल स्टोर कर दिए, क्या हो गया, लाइब्रेरी बन गई एक। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, बुक की लाइब्रेरी होती है। उसमें क्या होता है बेटा, बुक की लाइब्रेरी में मैगजीन्स होती है, नोवेल्स होते हैं आपके, उसके बाद में हमारे पास डिफरेंट लिटरेचर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट रहती हैं। तो उन सब का कलेक्शन, उन सारी टाइप के बुक का कलेक्शन क्या हो जाता है, लाइब्रेरी बन जाती है। ऐसे ही इन मॉड्यूल का कलेक्शन लाइब्रेरी बन जाती है। हम इनको बार बार पढ़ सकते हैं जैसे बुक को, ऐसे ही इन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं, या तो इन अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोग्राम या फिर डिफरेंट प्रोग्राम। अगर बोलें कि लाइब्रेरी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ए लाइब्रेरी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल, और प्री रिटन कोड क्या होंगे, वही हो जाएंगे ना मॉड्यूल, एंड फंक्शन दैट कंटेन बंडल ऑफ कोड्स। बंडल ऑफ कोड किसके अंदर स्टोर होंगे बेटा, किसी फाइल, किसी मॉड्यूल के अंदर ही स्टोर होंगे ना। इस तरीके के बंडल ऑफ कोड को हम किसी भी फाइल में दैट कैन बी यूज रिपीटेडली इन डिफरेंट प्रोग्राम और सेम प्रोग्राम इज नोन एज लाइब्रेरी। सेम चीज़ मॉड्यूल में बताई गई है हमारी, वही चीज़ हमारी किस में बताई गई है, लाइब्रेरी में बताई गई है। तो समझ में आया होगा क्यों मॉड्यूल पहले पढ़ना ज़रूरी था और लाइब्रेरी बाद में पढ़ना ज़रूरी था। बुक के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी पहले एक्सप्लेन किया गया है, देन मॉड्यूल एक्सप्लेन किया गया है, बट लाइब्रेरी समझने के लिए पहले हमें क्या करना है, मॉड्यूल देन लाइब्रेरी समझनी है। क्लियर है दोनों चीज़ें? अब हम आते हैं हाउ टू इम्पोर्ट मॉड्यूल इन अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम में कैसे इम्पोर्ट किए जाते हैं मॉड्यूल। सबसे पहले सिंटेक्स है इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम। किसी भी मॉड्यूल नेम को पहले इंपोर्ट कराना और मॉड्यूल का नाम लिख देना। जैसे मैथ मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कराया था चैप्टर फर्स्ट में, जहाँ पे मैंने कॉस की वैल्यू निकाली थी, tan की वैल्यू निकाली थी, आपकी जो क्या कहते हैं फैक्टोरियल होते हैं वो निकाले थे। तो मैथ के अंदर आते हैं ये, तो इंपोर्ट किया, मॉड्यूल का नेम क्या हो गया, मैथ मॉड्यूल हो गया। उसके बाद कोई भी फंक्शन परफॉर्म करो, और उसके बाद क्या आता है, मॉड्यूल नेम इक्वल टू मॉड्यूल फंक्शन। इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल का नेम और इक्वल टू में उसका फंक्शन। पहले नेम लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे। सो पहले आप सिंटेक्स देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जाते हैं पाइथन आईडीएलई पे। एक्चुअली पाइथन आईडीएलई मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है मेरे लिए और मैं हैबिचुअल भी हो चुकी हूँ इसके लिए, इसलिए मैं पाइथन आईडीएलई यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं पाइथन आईडीएलई में प्रोग्राम करा रही हूँ तो आप भी पाइथन आईडीएलई में ही प्रोग्राम करें। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। सो आज का प्रोग्राम है आपके बाइनरी नंबर को या किसी भी नंबर को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, अब इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना या हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथन लाइब्रेरीज हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन का प्रोग्राम।
बट पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन की प्रोग्राम का नेम क्या है, तो वो नेम क्या हो जाएगा बेटा, पहले किसी भी राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ नंबर एंड कन्वर्ट इट टू द ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। ज़रूरी नहीं है ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, आप किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस मैं आपको सिंटेक्स बता दूंगी कि लिखना किस तरीके से होता है, ठीक है। पहले मैंने नम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने इंट इनपुट कराया। इंट क्यों लिया, क्योंकि किसी नंबर पे हम परफॉर्म करा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया, इंट लिया। पॉइंट में होता, डेसिमल में होता तो हम फ्लोट लेते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन का यूज़ करके मैंने एक मैसेज टाइप किया, एंटर अ नंबर। इनपुट फंक्शन का यूज़ अगर आपको नहीं पता है तो डू वॉच माय फर्स्ट क्लास, जहाँ पे मैंने इनपुट, प्रिंट, सारे स्टेटमेंट का यूज़ आपको बताया है डीप में किस तरीके से कर सकते हैं। तो इंट स्टेटमेंट का हमने क्या किया, यूज़ किया, उसमें इनपुट कराया फंक्शन और एंटर किया कोई नंबर। हमने किसी नंबर को एंटर कराने के लिए ही हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया था, इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया बेटा, जिसमें मैंने एक मैसेज टाइप किया, जिससे जब भी प्रोग्राम रन करूं तो वहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट होकर आए तो क्लियरेंस मिले कि ये चीज़ हम लोगों ने क्या की थी, रन की थी। इनपुट स्टेटमेंट तो नंबर लेगा सिर्फ, और कोई आपको मैसेज तो प्रिंट करके नहीं देगा, बट प्रिंट स्टेटमेंट आपको एक मैसेज प्रिंट करके देगा। द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़, इक्वल टू का साइन मैंने लगा दिया है, स्ट्रिंग के अंदर है बेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए ये प्रिंट होगा एज इट इज़। अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिख देती तो ये एरर आ जाता है, ये ऑपरेटर का काम करने लगता है, ठीक है। तो द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़, उस नंबर को कॉल करेंगे जो हमने एंटर कराया है। तो यहाँ पे जस्ट हम क्या लिख देंगे, नम, क्योंकि नंबर के अंदर ही तो असाइन कराई है हमने ये वैल्यू। इतना हमने क्लियर किया भाई। इतना क्लियर करने के बाद जैसे ही आगे बढ़े हम लोग, इसमें हम लोगों ने लिखा भाई, आपको जो भी प्रोग्राम बनाया था, जो भी प्रोग्राम का मतलब है, हमने क्या ऑक्टल नंबर को लिया था ना कन्वर्ट करने के लिए, तो ओ नम नाम का हमने वेरिएबल लिया और उसके अंदर ऑक्टल को कॉल किया। ऑक्टल इनबिल्ट फंक्शन है, इसलिए ये वायलेट कलर से क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो वायलेट कलर से क्या हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। ऑक्ट लिया और नंबर को कॉल किया। क्यों नंबर को कॉल किया, क्योंकि नंबर के ऊपर ही तो फंक्शन परफॉर्म होना है हमारा, इसलिए नंबर को हमने कॉल किया। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो एच नम लिया, असाइन कराया क्या, हेक्स, और उसके बाद हमने क्या लिया, नम को कॉल किया, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कौन कन्वर्ट होगा, ये नंबर जिसको हमने एंटर कराया है। इतना क्लियर है, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट हमने राइट किया। प्रिंट स्टेटमेंट राइट करने के बाद में एक मैसेज हमने टाइप किया, द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ, चाहे आप लिख सकते हो द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ गिवन नंबर, तो वहाँ पे नंबर होगा, प्रिंट होके नहीं आएगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ नम, ऊपर वाले नम को अगर आप कॉल करेंगे तो जो नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे वो यहाँ पे एज इट इज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ नम इज, नम मैंने देखो इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, यानी ये स्ट्रिंग नहीं है, एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, ये कॉल किया जाएगा तब प्रिंट होगा। इज ओ नम, ओ नम क्या है, ऑक्टल नंबर को कॉल किया गया है यहाँ पे। सेम ऐसा ही मैसेज आप टाइप कर लीजिए, किसके लिए, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। यहाँ पे भी हम उस नम को कॉल करेंगे, तो द हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ, नम को कॉल किए, इज, नम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है वरना एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इस एच नम को हमने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, एच नम पैरेंथेसिस क्लोज। जैसे एंटर प्रेस करेंगे हम लोग, रन करेंगे इसको F5 से, नंबर मैंने एंटर कर दिया 17, तो यहाँ क्या आ गया, द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ 17, जो मैंने मैसेज किया था प्रिंट वो हो गया। द ऑक्टल कन्वर्जन इज़ 21, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इज़ 11। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। आप कोई और नंबर चाहो तो कोई और नंबर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट इसी तरीके से फंक्शन को क्या करना है, राइट करना है। क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। कोई और नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कंप्लीट सेशन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए, डू वॉच, डू कमेंट, do like, and please do subscribe and share as much as possible. The more I get the support and the more I grow. So thank you so much for watching and thank you for supporting. Keep watching. Thank you so much.